हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल जोशी फ्रॉम रेजोनेंस। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 22 जनवरी 2025 से जेई मेन का सेशन 1 स्टार्ट हो चुका है। और इस सेशन 1 के अंदर आज पहला दिन है 22 जनवरी का। तो इस 22 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में जो बच्चे अपीयर हुए थे और उन बच्चों की मेमोरी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। यानी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 3 घंटे का, उसके बाद वो रेजोनेंस आए, उनकी मदद से हमने सवाल कलेक्ट किए। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 3 घंटे का एग्ज़ाम देने के बाद भी वो रेजोनेंस में आए, हमारी मदद की उन्होंने क्वेश्चंस को कलेक्ट करने के लिए। तो जो भी बच्चे उस शिफ्ट 1 में अपीयर हुए थे, उनकी मेमोरी पर जो बेस सवाल हैं, जो उन्होंने अपनी मेमोरी के आधार पर सवाल बताया हमें, जो कुछ हम कलेक्ट कर सके, वो सवाल मैं आपके सामने 1 बाय 1 लेके आ रहा हूँ, ताकि आप अपने आंसर्स चेक कर पाएंगे और थोड़ा एवेल्यूएट कर पाएंगे अपने आप को कितने मार्क्स आ रहे हैं। जितने भी सवाल हम लेके आ सकते हैं मैं 1 बाय 1 में डिस्कस करता हूँ। तो पहला सवाल हो सकता है ये सवाल आपको किसी और नंबर पे मिला हो, लेकिन वो हमने जो भी कलेक्ट करे हैं उनको सीरियल ऑर्डर में डिस्कस कर रहे हैं आपको। हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हो, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो वहाँ पर, या 3 हो या 4 हो। ये भी हो सकता है वो सिंगल चॉइस वाला नहीं हो, या MCQ वाला नहीं हो, NVQ वाला हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मेन अपन क्वेश्चंस की थीम पर जा रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जा रहे हैं और उसके डेटा पे जा रहे हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है PNC से बेस्ड है, आसान सवाल है मेरे हिसाब से। हमें एक 5 वर्ड बनाना है, हमें 5 लेटर का, और उसके अंदर जो है वर्ड है 5 लेटर हमारे पास है, और उसमें दे रखा है कि मिडिल लेटर जो है हमारे पास है वो M होगा, है ना। 5 लेटर वर्ड कैन बी मेड यूजिंग एनी डिस्टिंक्ट 5 अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट हम जानते हैं 26 हमारे पास अल्फाबेट होते हैं ना। सो दैट मिडिल अल्फाबेट इज M। तो मिडिल में तो M रख देते हैं अपन यहाँ पर, और आगे लिखा हुआ एंड द लेटर शुड बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यहाँ पर ये हो गया भाई, अगर लेटर है और इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट अल्फाबेट A होता है हमारे पास, सेकंड अल्फाबेट B होता है, फिर ऐसे M आ गया है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया ABCDEFGH, फिर M के बाद N आ जाएगा और लास्ट में Z आ जाएगा ना। तो हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब ये जो प्लेसेस हमारे पास है, ये M के पहले वाले अल्फाबेट से फिल करेंगे हम। और हम देखें तो M हमारे पास जो है वो 13 नंबर का अल्फाबेट है, तो इसके पहले 12 अल्फाबेट आ जाएंगे हमारे पास, 12 अल्फाबेट M के। तो इनको भरने के लिए 12 अल्फाबेट जो हमारे पास है M के पहले वाले, उनका यूज करेंगे। टोटल 26 होते हैं, तो 12 ही हो गए, एक 13 नंबर का ये हो गया, बाकी जो बचेंगे 13 बचेंगे। तो 13 अल्फाबेट ही है और 12 अल्फाबेट ही है। तो इन दोनों प्लेसेस को भरने के लिए हमें 2 अल्फाबेट चाहिए डिस्टिंक्ट, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो जो पहले आएगा वो पहले प्लेस पर आएगा, बाद वाला बाद वाले प्लेस पर आएगा। तो हमने इनमें 12 में से 2 सेलेक्ट कर लिए। अब जो भी पहला वाला होगा वो पहले प्लेस पर आ जाएगा, दूसरा वाला दूसरे प्लेस पर आ जाएगा। ये M के पहले वाले 2 प्लेसेस फिल कर दिए हमने। अब बाद वाले देखते हैं ना। इन बाद वालों को भरने के लिए 13 लेटर का इस्तेमाल करना है। तो 13 में से फिर 2 सेलेक्ट कर लिए, पहले वाले को पहले पे रख देंगे, दूसरे वाले को दूसरे पे रख देंगे। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। कैलकुलेट कर लेंगे हम, कैलकुलेट करने पर इट विल कम आउट टू बी 5148। ये 5148 आ जाएगा बच्चों। तो आसान की कैटेगरी में था मेरे हिसाब से, थोड़ा आसान सवाल था, कर पाए होंगे बच्चे इसको शायद, होपफुली। सेकंड पर आते हैं बच्चों हम। सेकंड ये बाइनोमियल से रिलेटेड है और इसको कैलकुलेट करना है हमें। तो कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखें, इसको S एज्यूम कर सकता हूं मैं, एंड S इज सिग्मा R इज इक्वल टू 0 to 5 एंड दिस इज 11C 2R+1 अपॉन 2R+2, 1 अपॉन 2R+2। तो उसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ज्यादा मेरे हिसाब से अपन विजुअलाइज कर पाएंगे। अब ध्यान से देखें, अगर यहाँ 12 होता ना तो इट विल बिकम 12C 2R+2। तो मुझे बनाना पड़ेगा इसको ना, ताकि अपन इस सिग्मा का यूज कर सके ना, क्योंकि इसमें से एक बड़ा रखा है, इसमें से अगर मैं एक बढ़ाऊंगा तो 12 आ जाएगा। तो अगर मैं 12 को क्रिएट कर लूं तो क्रिएट करने के लिए मुझे एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो इस कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया, 1/12 को मैंने बाहर निकाल लिया। सिग्मा R इज इक्वल टू 0 से लेकर एंड दिस इज 5। नाउ वी कैन राइट दिस एज 12C 2R+2। बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिग्मा को अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो वी कैन राइट 1/12। अगर मैं सिग्मा अप्लाई कर रहा हूं तो सिग्मा अप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 12C2 आ जाएगा फर्स्ट टर्म, देन 12C4, देन 12C6, देन 12C8, देन 12C10 एंड फाइनली इट विल कम आउट टू बी 12C12। ये सम कैलकुलेट करना है बच्चों अपने को ना। हम जानते हैं अगर हम 12C0 से 12C12 तक निकालते तो दैट विल बी 2n, वो 212 आ जाता। लेकिन सारे इवन वाले हैं, लेकिन इवन में भी क्या है, एक मिस हो रहा है, जैसे हमें 0 वाला नहीं चाहिए यहाँ, लेकिन हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं।
हमें जानते हैं 12C0 प्लस 12C2 प्लस 12C4, जो इवन टेल वाले हैं अप टू 12C12। अगर मैं ये कैलकुलेट करता तो इट विल बी 2 raised to power n minus 1, 2 raised to power 12 minus 1। बस मुझे लेकिन यहां सकते हैं, वो जो सम मुझे निकालना है वो यहां से यहां तक का निकालना है, बस इसको इंटरचेंज कर दूंगा मैं, और इंटरचेंज करने पर व्हाट इज 12C0, 12C0 इज 1, तो इसको हटा दूंगा मैं यहां से, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 raised to power 11 minus 1 आ जाएगा, एंड 2 raised to power 11 इज 2048 minus 1, दैट इज 2047। तो ये अलग से कैलकुलेट कर लिया बच्चों हमने ना, और कैलकुलेट करने पर ध्यान से देखें तो ये जो सम आएगा दैट इज 2047, तो दिस विल कम आउट टू बी 2047 अपॉन 12 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, 2047 अपॉन 12, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट की थोड़ी प्रॉपर्टी पर बेस्ड था और वो एडजस्ट कर लिया। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल क्लास में करते हैं हम, और ये भी थोड़ा आसान की कैटेगरी में काउंट करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, सीक्वेंस से रिलेटेड है। ये शायद क्लास में भी लेते हैं इस तरह का सवाल, अपन अपनी शीट में 2-3 सवाल हैं इस तरह के, शीट में भी आता है, डीबीबी के अंदर भी आता है। तो बेसिकली बच्चों सम दिया हुआ है अपने को ना, बेसिकली सिग्मा r इजिकल टू 0 से लेकर n, r इजिकल टू 1 से होगा बच्चों, है ना, r इजिकल टू 0 से लेकर n लिखा हुआ है, तो ये r इजिकल टू 1 से होगा, ये r इजिकल टू 1 से लेकर n, यहां भी r इजिकल टू 1 से लेकर n है, ये हमें दिया हुआ है। तो बेसिकली ये Sn दिया हुआ है हमें, तो सिंस सिग्मा Tr r इजिकल टू 1 से लेकर n, तो दिस इज इक्वल टू बेसिकली Sn, ये T1 प्लस T2 प्लस Tn लिखा हुआ है ना, लेकिन हमें बेसिकली क्या 1 अपॉन Tr निकालना है, तो Tr चाहिए बेसिकली अपने को ना, तो Tr निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं सिंस Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं ना। अब बेसिकली ये सम मुझे गिवन है, और ये सम हमारे पास किसके बराबर है, ये सम इसके बराबर लिखा हुआ है ना, तो अगर मुझे Sn पता है तो मैं Sn माइनस 1 निकाल सकता हूं ना। तो देखो Sn तो लिखा हुआ है हमारे पास, ये Sn है, और Sn माइनस 1 भी हम निकाल सकते हैं ना। तो अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो Sn और Sn माइनस 1 में, यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो Sn माइनस 1 में निकाल सकता हूं, और Sn माइनस 1 निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इसमें n की जगह n माइनस 1 रख दूंगा, तो व्हाट इज गेट 2n माइनस 3, दिस विल बी 2n माइनस 3, n को रिप्लेस कर रहा हूं मैं n माइनस 1 से, तो 2n माइनस 1 आ जाएगा, एंड इट विल बिकम 2n प्लस 1, एंड दैट विल बिकम 2n प्लस 3, n की जगह मैंने n माइनस 1 रख दिया, तो 2n प्लस 3 आ जाएगा। अब ये Sn है और ये Sn माइनस 1 है, तो अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो देखो ये टर्म्स हमारे पास कॉमन आ जाएंगे ना, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, ये यहां भी है और वो वहां भी है, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, ये मैंने कॉमन ले लिया यहां से, तो 2n माइनस 1 आ गया, यहां से आ गया 2n प्लस 1, यहां से आ जाएगा 2n प्लस 3, और मैं Sn में से माइनस कर रहा हूं तो क्या बचेगा, 2n प्लस 5 बचेगा, तो यहां आ जाएगा 2n प्लस 5, और यहां कितना है 2n माइनस 3, तो माइनस 2n प्लस 3 हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा अपॉन 64, दिस इज, ये Sn माइनस 1 था और ये डिफरेंस निकाल लिया तो 64 आ गया, ये 2n से 2n हट जाएगा, 8 आएगा, 8 से 1/8 आ जाएगा, तो देयरफॉर Tn कैन बी रिटन एज 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 अपॉन 8, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों। तो ये Tn आ गया बच्चों ना। अब Tn निकालें या Tr निकालें एक ही बात है, तो 1 अपॉन Tr में निकाल सकता हूं ना, 1 अपॉन Tr को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1 अपॉन Tr कैन बी रिटन एज, तो सिंस 1 अपॉन Tr इज इक्वल टू 8 अपॉन 2r माइनस 1, 2r प्लस 1 एंड 2r प्लस 3, 2r प्लस 3, ये इस तरह से आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, ये Tn था वो Tr आ गया ना। मतलब इसको सिग्मा लगाना है हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा r इजिकल टू 1 से लेकर n, Tr हमें ये कैलकुलेट करना है ना, तो सिग्मा को अप्लाई कर दिया, बट इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस लगा देंगे अपन, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, वी विल स्प्लिट दिस Tr एज अ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, और जैसे डिफरेंस ऑफ 2 में आएगा बस ऐड करेंगे और टर्म्स कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगी ना। तो इसमें हम कंसेप्ट जानते हैं भाई, एक बार हम ग्रेटेस्ट फैक्टर छोड़ देंगे, एक बार छोड़ेंगे ग्रेटेस्ट फैक्टर, और एक बार छोड़ देंगे लीस्ट फैक्टर, ये ग्रेटेस्ट फैक्टर छोड़ दिया और एक बार लीस्ट फैक्टर छोड़ देंगे, ये सिखाया हुआ है क्लास में आपको ना, एंड दिस इज 2r प्लस 3। अब हम चाहते हैं भाई इसी को मेंटेन, डिफरेंस में ब्रेक करना है तो माइनस साइन बीच में इंसर्ट कर दिया, एलसीएम लूंगा डिनोमिनेटर मैच कर जाएगा ना, एलसीएम लेने के बाद 2r प्लस 3 यहां आएगा
और 2r माइनस 1 जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में 4 आएगा हमारे पास, हमें 8 चाहिए, तो उस 4 को 8 बनाने के लिए 2 मैंने यहां लिख दिया। मतलब इसमें सिग्मा अप्लाई करो, टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी और हमारा काम चलता जाएगा ना। तो r को मैंने 1 लिखा, तो ये आ गया 1/1 into 3, ये आ जाएगा 1 into 3। 2r माइनस 1 लिखा, तो ये 1 into 3 आ जाएगा, माइनस फिर आ जाएगा 1/3 into 5 आ जाएगा। r को 1 लिखने पर ये आ गया, r को 2 लिखूंगा प्लस, r को 2 लिखूंगा तो 2 into 1/3 into 5 आ जाएगा, माइनस 5 into 7 आ जाएगा। और ये टर्म्स कैंसिल होना स्टार्ट हो गई ना। और फाइनली अगर मैं लिखूंगा nth टर्म, तो nth टर्म निकालने पर ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 1 एंड दिस विल बी 2n minus 1 and 2n plus 1 minus 1/2n plus 1 into 2n plus 3। ये n टर्म तक सब निकाल लिया मैंने ना। मतलब इनको ऐड करूंगा तो ये हटता जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो ये सम ऑफ n टर्म्स आ गया बच्चों हमारे पास, लेकिन हमें n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तक निकालना है ना, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे इसमें ना। हमें जो कैलकुलेट करना है वो n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हमारे पास है, यानी वो सम हमें निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स का ना। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर चुके, तो यहां से अगर हम देखेंगे एस एन कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एस एन इजिकल टू आ गया हमारे पास, ये सम जो निकाला है हमने, सिग्मा आर इजिकल टू 1 to n 1/tr and that is equal to this is 2 into 1/3 minus 1/2n plus 1। इसको मैं रब कर देता हूं यहां से बच्चों ना, और ये कॉपी कर लिया मैंने, 2n plus 1 into 2n plus 3 आ जाएगा। नाउ इफ n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, अगर n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे निकालूंगा तो ये 0 हो जाएगा ना, एंड आंसर विल कम आउट टू बी 2/3। आंसर 2/3 आ जाएगा बच्चों इसका ना, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2/3। तो ये 2/3 आएगा बच्चों इसका आंसर है ना, ये लिख रखा है ना, द करेक्ट आंसर विल बी 2/3। ये नहीं आएगा आंसर, इसमें करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा बच्चों ना, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर 2/3 आ जाएगा। सीक्वेंस से रिलेटेड सवाल था ये, ठीक है, अच्छे उन्होंने, हालांकि सिलेबस में उन्होंने एपी को मेंशन कर रखा है, जीपी को मेंशन कर रखा है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी सवाल पूछा है उन्होंने जेईई मेन के अंदर। जो बच्चे इससे फेमिलियर नहीं होंगे शायद वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन यहाँ रेजोनेंस में हम सब करवाते हैं आपको ना, प्रैक्टिस भी करवाई है, अभी आपकी रिवीजन डीपीबीज थी, उनमें भी थोड़े बहुत इस तरह के सवाल डाले हैं हमने, और आपकी प्रैक्टिस बरकरार रखी है ना, ताकि जो भी बच्चे यहाँ पढ़े हैं वो सवाल कर पाए होंगे मेरे हिसाब से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं ना। एक इक्वेशन दी हुई है ना, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, उसमें लॉग भी है हमारे पास। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, इक्वेशन दे रखी है e raised to power 5 into ln x whole square n plus 3 is equal to x to the power 8। अब जो भी ये इक्वेशन आएगी, जितने भी उसके सॉल्यूशंस आएंगे, उनका प्रोडक्ट निकालना है हमें ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। तो व्हाट वी गेट 5 into ln x whole square n plus 3 is equal to 8 times of ln x, क्या आ जाएगा 8 times of ln x। Now let ln x बराबर t, let ln x बराबर t, ln x को t मान लिया मैं, तो t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, it will become quadratic in t and therefore 5t square minus 8 into t plus 3। अब देखो ये t में क्वाड्रेटिक है, मींस log x में क्वाड्रेटिक है, तो यहां से t की 2 वैल्यू आएंगी, मतलब log x की 2 वैल्यू आएंगी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपोन x2 आएगा। तो वी कैन से दैट इट इज क्वाड्रेटिक इन ln x, therefore इसका एक रूट ln x1 आएगा और इसका एक रूट ln x2 आएगा। इस तरह के सवाल भी अपने एफओएम की शीट में, एफओएम 1 में पढ़ लेते हैं हम ये। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ, हमें सॉल्यूशन क्या मान लिए, सॉल्यूशन मान लिया एक्सपोन x2 है, हमें एक्सपोन इनटू x2 निकालना है। तो वी विल कंसीडर सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वी विल कैलकुलेट सिंपली ln x1 and plus ln x2 is equal to, this is 8/5, and what we have to calculate, we have to calculate the value of x1 into x2, and therefore x1 into x2 will come out to be e raised to power 8/5। So this will be the product of all the real values of x satisfying the given equation। तो ये भी अपनी शीट वगैरह में सवाल था, तो इसका आंसर आ जाएगा e raised to power 8/5। कोई अलग से x1 x2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ln x में क्वाड्रेटिक थी, एक रूट इसका ln x1 आ गया, एक ln x2 आ गया, हमें x1 into x2 निकालना है, हमने रूट का सम कंसीडर कर लिया और log m plus n का कंसेप्ट लगा दिया हमने, m into n वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल है, ये भी आसान है, इस तरह का सवाल करते भी हैं अपन है ना। हमारे पास 6 व्हाइट बॉल्स हमें दे रखी हैं बच्चों, देयर आर 6 व्हाइट बॉल्स इन अ बैग, और जो ब्लैक बॉल हमारे पास है वो 4 है, देयर आर 4 ब्लैक बॉल्स इन द बैग।
Now two balls are drawn randomly, one by one without replacement. Then we have to find the probability that the both drawn balls are white. तो आसान है बच्चों, बॉल बैग में जो बॉल्स हमारे पास हैं 10 हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 10c2 है ना. हम 1 by 1 निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हम ऐसा भी कर सकते थे 10 into 9 भी लिख सकते थे, पहली बॉल निकालने के 10 तरीके, और विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं दूसरी बॉल निकालने के 9 तरीके. वरना हम जानते हैं कि जब हम 1 by 1 कर रहे हैं तो 10c2 इसका भी यूज करके निकाला जा सकता है. अब हम चाह रहे हैं दोनों बॉल व्हाइट आ जाए, तो व्हाइट बॉल 6 है, तो 6c2 इज द आंसर. बस अब ये कैलकुलेट कर लेंगे, एंड 6c2 इज 15 and 10c2 is 45. Therefore required probability is 1 by 3. तो 1 by 3 is the answer. 1 by 3 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ने. तो ये भी थोड़ा आसान सवाल था, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड था, और आसानी से इसको डिस्कस कर लिया हमने. क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन, A be a 3 by 3 square matrix such that determinant of A is equal to -2, and if determinant of this matrix, यानी ये एक मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है. जो भी मैट्रिक्स ए हमारे पास है उसका ऑर्डर 3 by 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स से 3 by 3 ऑर्डर का है, और ये जब वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू इस फॉर्मेट में लिखना है मुझे, वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4m + 2n. तो बस उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमें -2 दिया हुआ है, और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसका डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो ये गिवन है 3 into एडजॉइंट ऑफ -6 into adjoint of 3a, और इसका जो डिटरमिनेंट है दैट इज इक्वल टू 2 to the power n. ये हमें कैलकुलेट करना है, मतलब है ना, ये हम कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने पर जो आएगा उसको उस फॉर्मेट में लिखेंगे, और उस फॉर्मेट में लिखने के बाद फिर हम 4m + 2n की वैल्यू निकालेंगे ना. तो अब अगर a 3 by 3 का है तो उसका एडजॉइंट भी 3 by 3 का होगा ना. तो बेसिकली डिटरमिनेंट अगर मैं निकाल रहा हूं तो इट विल बिकम 3 raised to power 3. It will become 3 raised to power 3, and determinant of adjoint of this, adjoint of -6 into adjoint of 3a, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना. अब हम जानते हैं कि भाई adjoint of b को क्या लिखा जा सकता है. Since we can say that adjoint of b can be written as, since adjoint of b is determinant of b whole power 2, if b is of order 3 by 3, अगर b 3 by 3 का है तो एडजॉइंट ऑफ b को लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ b होल पावर 2. तो इसको हम b बोल रहे हैं, मान लो है ना, ये इस मैट्रिक्स को मैं b बोल रहा हूं, और इसको लिख सकते हैं 3 raised to power 3, एंड दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ -6 into एडजॉइंट ऑफ 3a होल पावर 2. ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना. उसको मैंने b मैट्रिक्स बोल लिया, तो ये लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b, तो डिटरमिनेंट ऑफ b होल स्क्वायर आ जाएगा. अब अगेन ये एक मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ 3a, इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसका ऑर्डर 3 by 3 है, तो ये हर रो में से बाहर निकालूंगा मैं ना, तो 3 raised to power 3 तो मेंटेन रहेगा. अब उसको क्या लिखा मैंने, -6 होल पावर 3, एंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3 है, और होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया. ये मैंने इसको कैलकुलेट किया है, इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट किया है मैंने ना, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर को मेंटेन रखा मैंने ना. अब ये स्क्वायर यहां भी अप्लाई करूंगा और यहां भी अप्लाई करूंगा ना, तो इसको ध्यान से देखें, दिस इज 3 to the power 3 and it will become -6 whole power 6, so it will become 6 raised to power 6, and it will become, this is 3a whole power 2 whole square, 3a whole power 2 whole square, क्योंकि ये जो होगा ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ 3a का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर आगे लगा हुआ था ना. अब ये 3 की पावर है, क्योंकि हमें 2 के एक्सपोनेंट और 3 के एक्सपोनेंट की फॉर्मेट में चाहिए, तो 6 को लिखेंगे हम 2 into 3, तो 6 को 2 into 3 लिख देंगे. दिस इज 3 to the power 3 बेसिकली, तो दिस इज 3 to the power 3 और इंटू 3 to the power 6 इंटू 2 to the power 6, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना. अब ये कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ 3 है होल पावर 4, ये ऐसा आ जाएगा ना. अब डिटरमिनेंट ऑफ 3 को फिर जानते हैं हम, डिटरमिनेंट ऑफ 3 को लिख सकता हूं मैं, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ 3 है कैन बी रिटन एज, बिकॉज a इज ऑफ ऑर्डर 3 by 3, therefore it can be written as 3 to the power 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ a, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना. तो बस ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 3 to the power 9, ये 3 to the power 9 आ जाएगा, दिस इज 3 to the power 9 into 2 to the power 6, and this can be written as 3 to the power 3 determinant of a and whole power 4, ये ऐसा आ जाएगा ना.
डिटर्मिनेंट ऑफ 3a को मैंने ऐसा लिख दिया और डिटर्मिनेंट 3a को रिप्लेस कर दिया, होल पावर 4 हमारे पास है ही सही ना। तब होल पावर 4 को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो दिस इज 3 रेज़ टू पावर 12, 12 और 9 इज 21, तो 3 रेज़ टू पावर 21 into 2 to the power 6 and that is determinant of a whole power 4, or was it determinant of a minus 2? तो minus 2 whole power 4 is same as 2 raised to power 4, तो 3 raised to power 21 and into 2 raised to power 10, ये आ जाएगा बच्चों, इस फॉर्मेट में आएगा ना। अब इसमें हमें दिया हुआ है कि हमें इसको राइट करना है 2 का एक्सपोनेंट और 3 के एक्सपोनेंट में, और हमें दिया हुआ है कि m बड़ा, यानी 3 का एक्सपोनेंट बड़ा होगा ना, तो therefore we have to find यानी m is equal to 21, therefore we can say m बराबर 21 और n is equal to 10, n बराबर 10 हमारे पास है ना। Now what we have to find the value of 4m plus 2n, तो what is 4m? Therefore 4m is equal to 4m will be equal to 84 और 2n is equal to 20, that is 104, तो the value of this expression will come out to be 104, तो इसका आंसर 104 आ जाएगा बच्चों, है ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड था मेरे हिसाब से ना, और प्रॉपर्टी याद थी फटाफट कैलकुलेट करते गए और आसानी से इसको कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीक्वेंस से रिलेटेड है बच्चों सवाल, जीपी पर बेसिस सवाल है, जीपी का सवाल है। हमें दिया हुआ है कि एक पॉजिटिव जीपी है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि भाई हमारे पास कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा ना, और दो जानकारी हमारे पास है, a1 इंटू a5 दिया हुआ है, तो फर्स्ट हम तो a1 है हमारे पास, सिंस a1 इंटू a5 इज 28, देयरफॉर a1 को मैंने a1 लिख लिया और a5 को लिख सकता हूं मैं a1 इंटू r टू द पावर 4 इज 28, तो इट कैन बी रिटन एज a1 स्क्वायर r टू द पावर 4 इज 28, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बेसिकली हमें a6 निकालना है, और a6 का मतलब है कि फर्स्ट टर्म इंटू r टू द पावर 5, यानी हमें a1 भी चाहिए और r भी चाहिए, और a1 और r निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन दे रखी है ना, दो इन्फॉर्मेशन है, उनसे दो इक्वेशन बना लूंगा मैं और a1 और r कैलकुलेट कर लूंगा। सेकंड इक्वेशन इज दिस, a2 का मतलब हो गया a2 प्लस a4, a2 प्लस a4 इज इक्वल टू 29, तो a2 का मतलब हो गया a1 इंटू r और a4 का मतलब हो गया a1 इंटू r क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 29, तो यहां से लिख सकता हूं मैं a1 इंटू r 1 प्लस r स्क्वायर दैट इज 29, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, यहां से मैं a1 और r निकालूंगा, और वैसे तो आप निकाल सकते हो, और निकालने के बाद यहां रख देंगे हम a1 को, और हमें दे रखा है जितने भी टर्म्स हैं सब पॉजिटिव हैं, और इंक्रीजिंग का मतलब सब पॉजिटिव है, यानी a1 पॉजिटिव आएगा और r एक 1 से बड़ी वैल्यू आएगी ना, तो दो इक्वेशन है। अब यहाँ a1 स्क्वायर है, तो बेसिकली a1 को गायब कर देते हैं अपन, या स्क्वायरिंग कर देते हैं, a1 स्क्वायर r स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर होल स्क्वायर एंड दैट इज 29 इंटू 29, क्योंकि स्क्वायरिंग की मैंने दोनों तरफ है ना। अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो इससे आप, है ना, हम इनको डिवाइड कर देंगे ना, तो जिसे मैं डिवाइड करूंगा तो मैंने 1 को इससे डिवाइड कर देता हूं, तो व्हाट वी गेट r टू द पावर 4 अपॉन r स्क्वायर इंटू 1 प्लस r स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना। तो 28 तो मैंने मेंटेन रखा, और नीचे कितना आ जाएगा 29 इंटू 29 आ जाएगा, 29 इंटू 29 दैट इज 841, 29 स्क्वायर इज 841। अब इस r स्क्वायर से मैं r स्क्वायर को कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ r स्क्वायर आ जाएगा ना, तो r में बाई क्वाड्रेटिक बनेगी बच्चों, है ना, ये r में बनेगी बाई क्वाड्रेटिक। तो यहां से हम देख सकते हैं कि कैलकुलेट करने पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और इसको सोल्व कर सकते हैं अपन ना, और सोल्व करने पर वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ r स्क्वायर दैट इज 28, और एक वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/28। सोल्व कर सकते हैं ना, बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, या तो r स्क्वायर को t मान लो तो सिंपल t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, या बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, और वो सोल्व कर सकते हैं अपन, है ना। तो r स्क्वायर की एक वैल्यू 28 आ जाती है और एक 1/28 आ जाए, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि यहां से r 1 से छोटा आएगा, तो द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ r इज स्क्वायर रूट ऑफ 28, क्योंकि सारी टर्म पॉजिटिव है तो कॉमन रेशियो पॉजिटिव आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ r इज स्क्वायर रूट ऑफ 28। अब हमने r तो निकाल लिया, हमें निकालना है a1 निकालना है, तो a1 हम यहां से निकाल लेंगे ना, यहां से हम a1 कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर मैं यहां से a1 निकालूंगा तो a1 को निकाला जा सकता है ना, देयरफॉर a1 स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंस a1 स्क्वायर अगर मैं यहां से निकालूंगा तो a1 स्क्वायर और व्हाट इज r टू द पावर 4, r स्क्वायर अगर 28 है तो व्हाट इज r टू द पावर 4, 28 स्क्वायर, दिस इज 28 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 28, तो वी कैन से दैट a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/28, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू, सारी टर्म पॉजिटिव है तो a1 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 28, a1 की वैल्यू आ गई बच्चों, r स्क्वायर आ गया, a1 आ गया। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a6,
A6 हम निकाल सकते हैं बच्चों है ना, अब वो कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से आप। हम अगर A6 निकालेंगे तो सिंस A6 विल बी इक्वल टू A1 और इंटू r टू द पावर 5। व्हाट इज A1? A1 इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 28। हम r टू द पावर 5 को ऐसे लिख सकते हैं r टू द पावर 4 इंटू r। और ध्यान से देखें r की वैल्यू क्या आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 28, तो स्क्वायर रूट ऑफ 28 से स्क्वायर रूट 28 हट जाएगा। एंड व्हाट इज r टू द पावर 4? r टू द पावर 4 इज 28 इंटू 28 स्क्वायर, एंड दैट विल बी 784। तो 784 आंसर आ जाएगा बच्चों, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव था अदरवाइज, लेकिन आसान था कंसेप्चुअली, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था जिससे अपन कैलकुलेट नहीं कर पाए। ठीक है, थोड़ा यहाँ फैक्टराइज करके हमें या तो r में बाई क्वाड्रेटिक बनाएंगे या r स्क्वायर को t मान के क्वाड्रेटिक बना लेंगे और ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन डिफरेंशियबिलिटी में सीखते हैं अपने, थोड़ा हिट एंड ट्रायल प्रोसेस होता है। हमें दे रखा है कि एक रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है और f ऑफ 0 बराबर 1, और ये एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है हमें। यहां से हमें fx निकालना है और fx निकालने के बाद भी देन ओनली वी विल बी एबल टू आंसर द सम, द रिक्वायर्ड सम। और उस सम को निकालने के लिए हमें fn चाहिए ना, fn बोले या fx चाहिए, एक ही बात है। तो सिंस ये एक रिलेशन हमें दिया हुआ है ना, f ऑफ 0 1 दिया हुआ है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सिंबल उन्होंने यूज कर रखा है f'(x), f'(y) मीनिंगफुल है क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, हमें f ऑफ 0 दिया हुआ है तो उसका यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इस फंक्शनल इक्वेशन में वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x बराबर y बराबर 0। तो दिस फंक्शनल इक्वेशन विल बिकम f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 इंटू f'(0) प्लस अगेन f ऑफ 0 एंड f'(0). बट f ऑफ 0 इज 1, हमें दिया हुआ है कि f ऑफ 0 1 के बराबर है, तो इट विल बिकम 1 इज इक्वल टू 2f'(0). Therefore, from this we can say that the value of f'(0) is 1/2. The value of f'(0) is 1/2. f'(0) की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आ जाएगी ना। अब इसके बाद ध्यान से देखें, हमें तो क्या है fn चाहिए, मतलब fx चाहिए ना। तो fx निकालने के लिए हम f ऑफ 0 के बारे में जानते हैं, f'(0) हमने निकाल लिया। तो बेसिकली ये जो फंक्शनल इक्वेशन है, नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x की जगह मैं x रख रहा हूं एंड वी आर सब्स्टिट्यूटिंग y बराबर 0। उस गिवन फंक्शनल इक्वेशन में हमने x की जगह x रख दिया और y बराबर 0 रख दिया। तो दैट गिवन फंक्शनल इक्वेशन विल बिकम fx इज इक्वल टू, x को x रखा है तो ये fx आ जाएगा। नाउ इट विल बिकम f'(0). व्हाट इज f'(0)? हाफ। x को x रख रहे हैं हम, y को रख रहे हैं हम 0, तो ये f ऑफ 0 बन जाएगा। f ऑफ 0 इज 1 एंड f'(x) है, f'(x) आ जाएगा ना। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई बच्चों, है ना। दिस विल बिकम अ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा सकते हैं इसमें अपन चाहें तो। तो नाउ वी कैन से दैट दिस इज f'(x) इज इक्वल टू fx/2, fx/2। तो f'(x) लिखें या dy/dx लिखें, एक ही बात है ना। तो बेसिकली यहां से निकाल सकते हैं अपन। तो देयरफॉर दिस इज dy/dx और इज इक्वल टू y/2। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा सकते हैं हम dy/y, ताकि लिखना कम पड़ेगा। ऐसा y और x में लिखा तो dx/2। Now we will integrate both the sides. So what we get, ln mod y is equal to x/2 plus c. अब c निकालना पड़ेगा, तो we know the value of x बराबर 0। x बराबर 0 पर जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 1 के बराबर है। तो अगर मैं x बराबर 0 रखता हूं और y को 1 रखता हूं तो c बराबर 0 आ जाएगा बच्चों, ना। और जैसे c बराबर 0 आएगा तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि mod y इज इक्वल टू e⁻x/2। लेकिन आगे हमें पता है कि x बराबर 0 पर f ऑफ 0 1 है, यानी x बराबर 0 पर y की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं x बराबर 0 लिखूंगा तो y की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस, हमें प्लस साइन लेना है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा e⁻x/2। अब बेसिकली y बोले या fx बोले एक ही बात है ना। तो देयरफॉर fx विल बी x/2। हमें f ऑफ n चाहिए तो f ऑफ n निकाल सकते हैं हम यहां से ना। देयरफॉर f ऑफ n इज इक्वल टू, देयरफॉर f ऑफ n इज इक्वल टू e⁻n/2 एंड देयरफॉर ln f ऑफ n, ये log f ऑफ n टू द बेस e बोले एक ही बात है ना, या ln वर्ड यूज कर लें वो एक ही बात है ना। तो ln ऑफ f ऑफ n इज इक्वल टू, एंड दिस इज n/2, पर इसमें सिग्मा लगा देंगे अपन, n बराबर 1 से 100 तक लगा देंगे ना। देयरफॉर सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 100 ln ऑफ f ऑफ n विल बी इक्वल टू 1/2 को मैं बाहर निकाल सकता हूं, एंड सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर 100। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, and we know that the sum of first 100 natural number is
5050. Therefore 5050 upon 2, that is 2525. This will be the answer. 2525 will be the answer. निकाल भी सकते हैं वो 1 + 2 + सिग्मा n into n + 1 upon 2 वाला फॉर्मूला लगा के निकाल भी सकते हैं. Otherwise we know that the sum of first 100 natural number is 5050. तो उसका आधा करना था, 2525 is the answer.